क्रोशे विद खालिदा के चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज मैं अपने चैनल पे बना रही हूँ परांदा बना रही हूँ और पश्तो में इसको कहते हैं पिवे कहते हैं। आप लोग इसको क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। तो परांदा हम बनाएंगे, बहुत ईजी मेथड से हम बनाएंगे। और मैंने यहाँ पर जो फ्लावर अटैच किए हैं ये एक सिंपल सी फ्लावर हैं जो कि बिगनर्स इसको बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने इसमें रोज़ फ्लावर अटैच करना है तो फिर आप रोज़ फ्लावर इसमें अटैच कर लें, या फिर सनफ्लावर आपको बेस्ट लगता है तो सनफ्लावर भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। आपको किसी भी डिज़ाइन के फ्लावर जोन से भी आते हैं आपको, वो इसमें आप अपने हिसाब से आप इसमें अटैच कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने परांदा बना के रखा हुआ है इसकी जो लेंथ है वो टोटल 20 इंचेस पे है ये, ठीक है। 20 इंचेस पे मैंने ये जो है इसकी लेंथ मैंने बनाई है। तो अगर आपके हेयर काफ़ी लॉन्ग हैं आपके, तो फिर आप इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं। आप 25 कर लें, 30 कर लें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो वो नीचे जब लटक रहा होगा आपके चुटिया के नीचे से, तो ये प्यारा ही लगेगा, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको चेन की वो नहीं बताऊंगी कि मैंने इतने चेन लिए हैं, मैं चेन नहीं बता रही आपको। मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि मैंने जो इसकी लेंथ ली है टोटल मैंने 20 इंचेस पे मैंने ये लिया है, 20 इंचेस पे, ठीक है। तो अगर आपने 20 से बड़ा छोटा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने 20 पे लिया है तो इसमें टोटल कितने स्ट्राइप हैं? 3 स्ट्राइप हैं, 3 हैं। तो ये 3 में मेरे तीन फ्लावर मेरे लगे हैं, 1 2 3, टोटल 9 फ्लावर मेरे एक इसमें मेरे लगे हैं, यानी कि 20 इंचेस वाले में मेरे 9 फ्लावर लगे हैं। तो अगर आपने इसको मज़ीद और बड़ा करेंगे तो फिर हो सकता है आपके 4 लग जाएं, 5 लग जाएं। तो फिर आपने उस हिसाब से ही आपने फ्लावर आप बना लें आप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपने इस मिनी फ्लावर से, हम स्टार्ट करेंगे, मिनी फ्लावर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको हुक का भी बता दूँ। हुक जो मैंने लिया है 3.5 mm का मेरा हुक है, 3.5 नंबर का हुक है। तो अब अगर आप चाहते हैं 3 नंबर का हुक है आपके पास तो 3 से आप बना लें, 4 नंबर का हुक है तो 4 से बना लें, या फिर 4.5 है तो उससे भी आप ये पैटर्न ये बना सकते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पैटर्न पे। तो मैं यहाँ पर लूँगी सबसे पहले ये 4 प्लाई का वूल ले रही हूँ मैं अपना। मैजिक रिंग बनाना है आपने, तो मैजिक रिंग अगर आपने 2 फिंगर से बनाना है, यूँ दोनों फिंगर अपने यूज़ कर लें आप, या फिर 1 फिंगर से आपने यूँ बनाना है मैजिक रिंग तो फिर आप अपना 1 फिंगर यूज़ कर लें। सपोर्ट देने के लिए मैंने ये वाला फिंगर नीचे रखा है। अब आपने करना क्या है, आपने हुक इसके अंदर लिया, यूँ लेने के बाद अब आपने यूँ बाहर निकाला और हम इसको भी यूँ क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। अगेन सेम इसी तरह से दोबारा फिर करेंगे। तो 2 दफ़ा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ये जो मैजिक रिंग होता है ये हमारा सिक्योर हो जाता है, ये बिल्कुल फिर नहीं खुलता। जब आप इसमें काम करते हैं तो ये खुलता नहीं है, ये टाइट ही रहता है। अच्छा, मैजिक रिंग आप बन गया है हमारा। तो मैजिक रिंग बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर लूँगी 2 टाइम्स चेन लूँगी, 2 दफ़ा चेन लूँगी। ये हो गया 1 and 2, 2 चेन मेरी हो गई यहाँ पर। अब आपने इस मैजिक रिंग के अंदर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। ये 1 दफ़ा हो गया डबल क्रोशा और ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा, 2, ठीक है। 2 टाइम्स चेन लिया, 2 दफ़ा चेन लिया और 2 दफ़ा मैंने डबल क्रोशा लिया। अब दोबारा फिर 1 and 2, 2 चेन मैंने ले ली और सिंगल क्रोशे से आपने इस मैजिक रिंग के अंदर इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया आपने। तो ये एक पेटल जो है फ्लावर का आपका, एक पेटल आपका बन गया है। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरा पेटल बना रही हूँ और टोटल 5 पेटल मेरे बनेंगे इस मैजिक रिंग के अंदर। तो एक और पेटल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये हो गया 2 चेन और 2 चेन लेने के बाद दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी मैं इस मैजिक रिंग के अंदर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया डबल क्रोशा, अगेन 2 टाइम्स चेन, 2 चेन ले लिया आपने और सिंगल क्रोशे से आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया। तो ये 2 पेटल हो गई मेरी और मज़ीद 3 पेटल मैं यहाँ पर और बनाऊँगी। जब आप 3 पेटल आप बनाएंगे तो फ्लावर का लुक जो होगा वो आपका कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। 2 पेटल मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो
तो 3 मैं यहाँ पर और बनाऊंगी, सेम टू सेम इसी तरह से, इसी तरीके को फॉलो करूंगी मैं। 2 टाइम्स चेन, 2 टाइम्स डबल कुरेशा, अगेन 2 टाइम्स चेन और सिंगल कुरेशे से मैं इसको क्लोज कर दूंगी मैजिक रिंग के अंदर। मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, मुझसे बोला नहीं जा रहा लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, ये हो गए, 2 हो गई, 3 मैं यहाँ पर और बनाऊंगी। 5 पेटल्स मेरे बन चुके हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पेटल जब आपके बन जाएंगे तो अब आपने क्या करना है, 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद अब हम इसको कट कर देंगे। इसको अब आपने कट कर दिया और हुक को बाहर निकाल लें। तो ये जो 1 चेन हमने लिया है इसको थोड़ा सा हम यूँ खींच लेंगे ताकि हमारा ये टाइट हो जाए। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपका ये जो जहाँ से हमने ये मैजिक रिंग स्टार्ट किया था हमने, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अब आपने यूँ खींचना है। तो जब हम इसको यूँ खींचेंगे तो आपका ये जो फ्लावर है ये आपका क्लोज हो जाएगा और ये कुछ इस तरह के शेप में आ जाएगा फ्लावर आपका, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ये एक दफ़ा नॉट लगाया और ये दोबारा फिर एक और लगा रही हूँ मैं, 2। वैसे ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हम इसको स्लिप स्टिच से भी हम इसको अटैच करेंगे, स्टिच वो करेंगे, क्लोज करेंगे इस डोरी के साथ और फिर इसको दोबारा मैं यहाँ पर इस पर वो भी लगाऊंगी, ग्लू भी लगाऊंगी। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये खुल जाएगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा ये। तो फ्लावर हमारा रेडी हो गया है और अब आपने यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लावर बनाने हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं बनाने, आपने गिन के आप बना लें। तो मैं यहाँ पर जो फ्लावर बनाए हैं मैंने कुछ ज़्यादा ही बनाए हैं मैंने, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैंने ये जो परांदे हैं ये मैंने बनाने हैं और मैंने अपने फ्रेंड्स को जो मेरे हैं काफ़ी जानने वाले हैं उनको मैं ये गिफ्ट करूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा बनाए हैं ये फ्लावर। तो आप अपने काउंट करके ही बनाइएगा, आपको 9 चाहिए या फिर 12 चाहिए या फिर 15 चाहिए। अच्छा जी, फ्लावर हमारे रेडी हो गए, ठीक है। इनको अब आप साइड पे कर लें और अब हम बनाएंगे ये स्ट्राइप बनाएंगे। ये लास्ट पार्ट है हमारा, जो ये वाला जो स्ट्राइप बनाएंगे हम, तो इसके साथ ही हम इसको अटैच करेंगे फ्लावर को। तो ये जो स्ट्राइप है हमारा ग्रीन वाला, ये 2 पार्ट में बनेगा, सिर्फ चेन में नहीं बनेगा। दोबारा फिर हमने इसके ऊपर स्लिप स्टिच बनाना है और फिर ये हमारा जो है ये कुछ इस तरह से थिक सा आपका ये डोरी आपकी थिक सी बन जाएगी, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं ना, ये चेन नहीं है ये, क्योंकि मैंने इस पर 2 दफ़ा मैंने 2 राउंड पे मैंने इसको बनाया है। अच्छा, अब हमने स्टार्ट करना है अपना ग्रीन वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पर 4 प्लाई का ही वूल ले रही हूँ। अच्छा, अब हम ये जब ग्रीन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे तो आपने इतना सा जो है ना ये वूल आपने छोड़ देना है। मैं ये क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जो टेसल्स है ये मैंने इसमें अटैच करना है एंड में। अच्छा, हम इसको पश्तो में कहते हैं हुंडी यहाँ पर मैं आप लोगों को पश्तो भी सिखा रही हूँ मेरी अम्मी जब बनाती थी ये, तो मेरी अम्मी इसको कहती थी जुंडी जोड़ो माँ। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर, जुंडी बना रही हूँ टेसल्स बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो टेसल्स बनाने के लिए मैंने इतना सा यहाँ पर वूल छोड़ देना है। तो अब आपने करना क्या है, अब आप यहाँ से बनाएंगे, चेन बनाएंगे। तो चेन की मैं क्वांटिटी आपको नहीं बता रही हूँ कि मैंने 100 लिए हैं, 200 लिए हैं, 300 लिए हैं, वो मैं नहीं बता रही आपको। आपने बस ये करना है, आपने इंचेस के हिसाब से आपने ये डोरी चेन की बनानी है आपने। तो ये वाला जो था ये मेरा 20 इंचेस पे था, तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगी, मे बी 25 रखूँगी इसको या फिर 22 रखूँगी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा रखूँगी मैं, क्योंकि ये एक साइज़ तो मेरा हो गया, अब इससे मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो चेन अब बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और दोबारा फिर बता रही हूँ कि चेन की क्वांटिटी मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इसको मेजरमेंट, जब मेरी पूरी डोरी कंप्लीट हो जाएगी चेन की, तो फिर मैं इसका साइज़ लूँगी अपने मेजरमेंट टेप से, फिर मैं देखूँगी कि मेरा ये कितना बन गया है। तो चेन तो वैसे भी हमें याद नहीं रहता, आप लोगों को भी नहीं याद रहता, तो इसलिए चेन मैं यहाँ पर नहीं काउंट कर रही। इसको हम इसी तरह बनाते जाएंगे जहाँ तक मेरा ये हो जाए 25 इंचेस या फिर 22 इंचेस। आपने अब इसको जितना लंबा करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 30 ले लें आप, अगर आपके काफ़ी लॉन्ग हेयर हैं तो 30 ले लें।
अच्छा जी, अब हम चेन में यहाँ पर मैंने बना ली है, इतनी आपके साथ शेयर की है। अब मज़ीद और मैं बनाऊंगी यहाँ पर। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हैं चेन में बना चुकी हूँ और मैंने इस चेन को काउंट नहीं किया है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। तो अब हम इसका साइज़ लेते हैं, कितना है ये। तो ये मेरा आ रहा है 25 पे आ रहा है, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेरा 25 पे मेरा आ रहा है और वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टार्टिंग में, वो मेरा 20 इंचेस पे था, वो इतना था। तो ये वाला मैंने 5 इंचेस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाया है ये। तो ये अब आपने इतना बनाना है तो इतना बना लें आप, ठीक है। दोबारा फिर मैं आपको बता रही हूँ इसकी मेजरमेंट करके कि मैंने ये 25 पे बनाया है। अच्छा, अब आपने ये जो है आपकी ये जो स्ट्राइप है आपका, एक आपने इतना लंबा बनाना है। टोटल हमारे 3 ही बनेंगे। ये एक आपने 2 आपके ये बन गए स्ट्राइप, एक हमने अलग से बनाना है जो कि वो हमारा छोटा होगा। तो ये 2 आपके बन गए हैं, ठीक है, 2 स्ट्राइप आपके बन गए हैं। तीसरा जो है वो मैं तीसरा यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से ज्वाइन करूँगी इसको मैं। तो वो मेरा लंबा नहीं होगा, वो मेरा शॉर्ट ही होगा, लेकिन वो साइज़ जो होगा उसका कुछ इतना ही होगा जितना कि ये है। तो ये आप समझें आपके 2 स्ट्राइप्स आपके बन चुके हैं परांदे के, और तीसरा जो बनेगा वो मैं इसके बीच में से स्टार्ट करूँगी मैं। अब हम इसको कट करते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ से भी जो है वो इतना मैंने छोड़ देना है, वो जो टेसल्स था वो हमने अटैच करना है। तो ये मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया और इसको हुक को बाहर निकाल लें आप। तो ये आपका 2 स्ट्राइप आपके परांदे के बन चुके हैं। अब मैं तीसरा बनाऊंगी। तो तीसरा बनाते हैं, सेम वो भी इसी तरह से बनेगा। इतना ही मैंने यहाँ पर वो छोड़ना है, वूल छोड़ना है मैंने, और तीसरा फिर मैं यहाँ से अटैच करूँगी, ठीक है। तो तीसरा बनाते हैं अब। तो थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं बनाना। अब मैंने इसको यूँ पकड़ लिया है और इसको एक बराबर कर लेंगे हम। यूँ करने के बाद यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ से यूँ स्टार्ट करना है। ये यहाँ इस वाले लूप, किसी भी लूप में डाल लें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ स्टार्ट ही करना है इसको। तो आपने यूँ लेके और अब आपने चेन बनाना स्टार्ट करना है। मैं इसको, जो मेरा ये वूल बाहर निकला हुआ था, इसको भी इसके साथ ही मैं यूँ ले रही हूँ। फिर जो थोड़ा सा रह जाएगा हम इसको कट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं हमने किस तरह से स्टार्ट किया इसको बनाना। तो अब मैं इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखूँगी, नीचे तक लेके जाऊँगी इसको मैं, और ये वाला जो है इसको हम कट कर देते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ बना है हमारा ये थर्ड वाला पार्ट भी। तो अब मैं इसको लेकर जाऊंगी, नीचे तक लेके जाऊंगी, जितना मेरा ये इस साइज़ का मेरा बना है। तो ये थर्ड वाला भी मैं स्ट्राइप को इसी तरह से नीचे तक लेके जाऊंगी। चेन काउंट नहीं कर रही मैं, और मैं इस बनाती जाऊंगी और नीचे तक देखती जाऊंगी कि मेरा कितना बन गया है। तो सेम जितने मेरे ये 2 स्ट्राइप बने हैं, तो ये थर्ड वाला भी सेम उतना ही मैं बनाऊंगी, इसी साइज़ का मैं बनाऊंगी। छोटा नहीं होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए ज़्यादा, सेम उतना ही होगा जितना कि हमारे ये 2 हमारे स्ट्राइप बने हैं। अब आप देख रहे हैं चेन जो है हमारी नीचे तक जा रही है। आप इसको बनाते जाएं और फिर इसको इस तरह से एंड में आपने देखना है कि आपके ये कितना कहाँ तक ये चला गया आपका। तो यहाँ तक मैं लाके फिर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तीनों स्ट्राइप मेरे बन चुके हैं। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और ये हमारे सेम एक ही साइज़ के हमारे ये बने हैं, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं सेम एक साइज़ के हमारे बने हैं। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर एक और राउंड बनाना है, जो कि इसमें फ्लावर भी हमारा अटैच हो जाएगा और लीव भी हमारा इसमें अटैच हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, सेम आपने इतना सा वूल छोड़ देना है और फिर आपने स्टार्ट करना है। तो स्लिप स्टिच मैं यहाँ पर ले रही हूँ। सबसे पहले आपने ये स्लिप स्टिच ले लिया और अब आपने इसको यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर लें। ये जो चेन है आपकी ये वाली, इस चेन में हम स्लिप स्टिच लेंगे।
तो ये आपने लिया स्लिप स्टिच, दोबारा फिर आपने नेक्स्ट में लिया स्लिप स्टिच, 2 स्लिप स्टिच, 3 स्लिप स्टिच, 4, ये हो गया 5। अब आप ये देख रहे हैं जो चेन का है, ये वाला जो चेन का जो दूसरा वाला साइड है, यहाँ से मैं स्लिप स्टिच ले रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने जो फ्लावर बनाना है और उसको लीव बनाना है, तो मैं अब यहाँ पर डिस्टेंस आपने जितना देना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। अब मैं स्टार्ट करूँगी लीव बनाना। वैसे मैंने अपने इस वाले में मैंने 10-10 का दिया था डिस्टेंस, 10 टाइम्स मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच लिया था और फिर उसके बाद मैंने अटैच किया था फ्लावर को। तो इसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा काफ़ी बड़ा है ये वाला, तो इसमें मैं 8 टाइम्स मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच लिए और फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ लीव बनाना। तो लीव बनाने के लिए अब आपने क्या करना है, आपने 1 2 3 चेन, 3 चेन आपने ले ली और 3 चेन लेने के बाद सेम ये जो नीचे वाला आपका स्पेस है, यहाँ पर आपने डबल कुरीशा लेना है यूँ। फिर दोबारा सेम इसी स्पेस में आपने दोबारा फिर डबल कुरीशा लेना है यूँ, 3 चेन, 2 टाइम्स डबल कुरीशा और अब आपने दोबारा फिर 2 चेन लेना है और 2 चेन लेने के बाद अब आपको ये दो ऊपर की जो ये 2 लूप सारे नज़र आ रहे हैं ना, इसमें आपने इसको क्लोज कर देना है स्लिप स्टिच की मदद से यूँ। मैं दोबारा फिर बता देती हूँ आपको कि 2 दफ़ा आपने यहाँ पर डबल कुरीशा ले लिया नीचे, फिर आपने 2 चेन लिया और 2 चेन लेने के बाद ये जो 2 लूप्स हैं आपके, इनके अंदर आपने यूँ हुक को लिया, लेने के बाद इसको आपने स्लिप स्टिच से यूँ क्लोज कर दिया। अगेन आपने सेम इसी जगह पे दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल कुरीशा लेना है। एक हो गया और ये हो गया 2 डबल कुरीशा और दोबारा फिर आपने 3 दफ़ा चेन लेना है, 1 2 एंड 3, 3 चेन लेके और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे यूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये आपका एक खूबसूरत सा मिनी सा आपका जो है ये लीव आपका रेडी हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे स्लिप स्टिच। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारा चेन है, चेन वाला, इसका बैक से आपने स्टिच उठाया यूँ और ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। अगेन चेन का बैक वाला स्टिच उठाया यूँ, स्लिप स्टिच 2 हो गई, फिर ये हो गई 3 स्लिप स्टिच, अगेन चेन का बैक वाला उठाया आपने, स्लिप स्टिच 1 2 3 4 हो गई और ये हो गई 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। 8 टाइम्स मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच लिया है और उसके बाद मैं अब फ्लावर अटैच करूँगी। तो फ्लावर आपने क्या करना है, फ्लावर का ये जो ये देखें, ये राइट साइड है, सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, ठीक है, रॉन्ग साइड है इसका। तो ये जो रॉन्ग वाला साइड है, यहाँ से आपने इनके ये जो पेटल्स बने हुए हैं, ये वाला पेटल हो गया और ये वाला पेटल हो गया, ये 2 जो हो गए, टोटल 5 पेटल थे इसमें, 1 2 3 4 5। तो आपने क्या करना है, एक यहाँ से उठाना है यूँ स्लिप स्टिच, बैक से आपने, ठीक है, इसके सेंटर में से आपने उठाया यूँ, ये आपने यूँ लिया और लेने के बाद अब आप इसको स्लिप स्टिच से यूँ क्लोज करते हैं। तो ये एक पेटल से आपने उठा लिया और अब अपने दूसरे वाले पेटल से आपने स्लिप स्टिच उठाना है, यूँ नीचे से उठाना है, अंदर से यूँ करके आपने नहीं उठाना है, यूँ अंदर से लेके पूरा आपने नहीं उठाना है, नहीं तो आपका ये जो ग्रीन वाला जो आपका वूल है ये नज़र आएगा। सिर्फ आपने इसका कोई भी आपको लूप्स जो नज़र आ रहा हो आपको, वहाँ से आपने यूँ हल्का सा आपने यूँ उठाना है। तो ये स्लिप स्टिच हो गया आपका। अब आपने 2 दफ़ा आपने स्लिप स्टिच ले लिया है, ठीक है, एक आपने इस पेटल से लिया और दूसरा आपने इस पेटल से लिया। तो दोबारा फिर आपने अब क्या करना है, अब आप अपनी चेन को यूँ सीधा करें और सीधा करने के बाद आपको आपका जो नेक्स्ट ये जो चेन है इसमें आपने स्लिप स्टिच लिया यूँ, अगेन
चेन का बैक वाला आपने लिया स्टिच और ये स्लिप स्टिच, फिर आपने यूँ चेन का बैक वाला स्टिच लिया, स्लिप स्टिच, फिर हम चेन का बैक वाला स्टिच लेंगे और ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। तो 8 हम यहाँ पर लेंगे। और अब आप ये देख सकते हैं फ्लावर जो है वो हमारा अटैच हो गया है। ये हमारा फ्लावर जो है ये हमारा अटैच हो गया है इस तरह से। तो एक पेटल मेरा यहाँ से मैंने स्टिच उठाया था और दूसरा मैंने यहाँ से उठाया था, 2 उठाए थे मैंने, ठीक है। और जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर हल्का सा मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी, यहाँ पर भी ग्लू लगाऊंगी और यहाँ पर भी मैं ग्लू लगाऊंगी, तो ये मेरा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ये फ्लावर मेरा। तो अब आप देख रहे हैं सेकंड राउंड में हमारा लीफ भी वो हो गया, रेडी हो गया है और फ्लावर भी हमारा अटैच हो गया है। लास्ट जो होगा वो फिर हम ग्लू से हम इसको फ्लावर को ठीक करेंगे अपने। अब आपने इसको बस स्लिप स्टिच से बनाते जाना है, फ्लावर बनाते जाना है, लीफ बनाते जाना है आपने, और बस इसको सपोर्ट देना है आपने स्लिप स्टिच से। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 हो गई, 4 टाइम्स स्लिप स्टिच हो गया 4, और ये हो गया आपका 5 स्लिप स्टिच, 5 6 स्लिप स्टिच, 7 स्लिप स्टिच, और ये हो गया 8 स्लिप स्टिच। और दोबारा फिर हमने 3 टाइम्स चेन लेना है। तो हम लीफ पर आ गए हैं, एक दफ़ा हम लीफ बना रहे हैं, दूसरी दफ़ा हमने फ्लावर को अटैच किया है। तो ये 1 चेन हो गया मेरा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अगेन आपने डबल क्रोशा लेना है, सेम इसी स्पेस में लेना है आपने। ये एक दफ़ा डबल क्रोशा लिया, ये दूसरी दफ़ा लिया, सेम उसी स्पेस में, जगह चेंज नहीं करनी है आपने। 2 दफ़ा डबल क्रोशा हो गया और फिर हमने लेना है 2 टाइम्स चेन लेना है। और फिर ये जो ऊपर की 2 लूप्स हैं हमारे डबल क्रोशे के, इसमें हम इसको यूँ स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर देंगे। अगेन 2 टाइम्स डबल क्रोशा। इसी तरह से हमने इन तीनों स्ट्राइप पे इसी तरह से हम ये जो लीफ और ये फ्लावर को हम अटैच करते जाएंगे। 2 दफ़ा डबल क्रोशा हो गया, फिर ये 3 आपका हो गया चेन, और 3 चेन लेने के बाद सेम इसी स्पेस में हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं लीव हमारा जो है ये भी बन गया है। अब फिर आपने स्टार्ट करना है सेम नेक्स्ट जो आपका चेन का ये जो स्टिच है, यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच लिया यूँ, फिर स्लिप स्टिच 8 दफ़ा ही लेंगे हम। ये जो साइज़ है आप इसको कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं अब यहाँ पर जो है 8 टाइम्स 8 का मैंने रखा है, यहाँ पर 8 टाइम्स में स्लिप स्टिच ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, एक और लूँगी। अच्छा, अब मैं फिर आपके साथ एक फ्लावर मैं आपको वो कर रही हूँ, अटैच कर रही हूँ। इस बार मैं ब्लू ले रही हूँ। अब आपने ये उल्टा वाला साइड लेना है, ठीक है। ये हमारा सीधा साइड होता है और ये हमारा उल्टा साइड होता है। तो एक हम यहाँ से स्टिच उठाएंगे और एक हमने इस पेटल से यहाँ से हम उठाएंगे, या फिर आपने यहाँ से लेना है तो यहाँ से आप यूँ उठा लें आप। तो आपने इसको यूँ स्ट्रेट रखना है आपने। अब आपने ये पेटल का लिया, ये वाला सेंटर में लिया यूँ, और ये आपने इसको स्लिप स्टिच से यूँ इसको क्लोज कर दिया। अगेन अब आपने नेक्स्ट यहाँ से उठाना है आपने। तो अब आपने यहाँ से यूँ लिया और ये आपने स्लिप स्टिच से इसको यूँ क्लोज कर दिया, और फिर इसको यूँ घुमा के आपने, तो अब आपने कंटिन्यू अपने जो ये चेन था आपका, इसको आपने यूँ कंटिन्यू रखना है स्लिप स्टिच से। ये स्लिप स्टिच हो गया हमारा, फिर ये स्लिप स्टिच 3 हो गए मेरे ख्याल से, ये 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6 7, और ये हो गया 8। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको 2 लीफ एंड
2 फ्लावर मैंने आपको अटैच करना सिखा दिया है। अब हम इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखेंगे। और मैंने यहाँ पर जो रखा है 8 का मैंने डिस्टेंस रखा है। अब आप अपने हिसाब से जितना आपने रखना है आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो अब मैं इसको लेके जाऊँगी, यहाँ तक लेके जाऊँगी जहाँ से मैंने 3rd वाला स्ट्राइप अटैच किया था। यहाँ से पूरा इसको घुमा के मैं पूरा यहाँ तक लेकर आऊँगी मैं से, और फिर ये जो एक मेरा स्ट्राइप रह जाएगा उसको फिर मैं अलग से बनाऊँगी। तो अब मैं इसको ऊपर तक लेके जाऊँगी, अपने इस लाइन को पूरा यहाँ तक लेके जाऊँगी, और फिर मैं दोबारा फिर घूम के यहाँ तक आऊँगी। तो अब आपने इतना सा आपने यहाँ पर वो करना है, आपने प्लेन ही छोड़ना है। आपने यहाँ आपने एंड में आपने फ्लावर नहीं बनाना और लीफ भी नहीं बनाना, आपने ऊपर का आपने प्लेन ही छोड़ना है आपने, ताकि जब आप इसको अपने बालों में इसको जब डालेंगे आप तो इजी आपको लगे। तो अगर आप फ्लावर अटैच करेंगे या फिर लीफ अटैच कर लेंगे यहाँ पर ऊपर, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ तक ही लीव और वो बनाना है, बाकी हम ऊपर तक हम लेके जाएंगे। सिंपल हम वो लेके जाएंगे, ये स्लिप स्टिच को हम ऊपर तक लेके जाएंगे, लेकिन फ्लावर एंड लीव जो है वो हमारा फिर यहाँ तक बनेगा, ऊपर से हमारा स्लिप स्टिच बनेगा। एक लाइन मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, लीव फ्लावर लीव फ्लावर लीव फ्लावर, ठीक है। तो ये लाइन मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है और मैं इसको कंटिन्यू लेकर आई हूँ, और जो सेंटर वाला है अब वो मेरा रहता है। तो ये मेरी जो लाइन थी इसको मैं पूरी कंटिन्यू लेकर आई हूँ। ऊपर से यहाँ तक मैंने प्लेन, यहाँ पर मैंने जस्ट मैंने स्लिप स्टिच ही रखा है, यहाँ पर मैंने कोई फ्लावर नहीं बनाया है, कोई लीव नहीं बनाया, बिल्कुल प्लेन मैंने रखा है यहाँ पर। तो अब मैं इसको यहाँ से यूँ लेकर आई हूँ कंटिन्यू, अब आप ये देख सकते हैं कंटिन्यू स्लिप स्टिच पे मैं लेकर आई हूँ, और लाइन मेरी पूरी ये कंप्लीट हो गई है। तो अब ये हम यहाँ से हम कट कर देंगे इसको। तो अब आपने देखा एक लाइन हमारी जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब जो सेंटर में लाइन है मेरी, जो सेंटर में स्ट्राइप है, वो मैं अब कंप्लीट करूँगी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर यान छोड़ देंगे टेसल्स लगाने के लिए। तो ये 2 हमारे जो है ये यान यहाँ पर हमारे रह गए हैं, इसको थोड़ा सा खींच लें आप। तो ये लाइन हमारी जो 2 लाइनें हैं हमारी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर सेंटर वाली लाइन में। तो सेम हमने ये भी हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने स्लिप स्टिच लेना है और इतना सा आपने यहाँ पर छोड़ देना है वूल अपना, फिर आपने स्टार्ट करना है। तो ये स्लिप स्टिच लिया, आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर लें या फिर यहाँ से स्टार्ट कर लें, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अब हमने यहाँ से ये लिया, चेन के अंदर लिया, चेन के ऊपर वाले साइड से लिया हमने यूं, और स्लिप स्टिच में आपने इसको यूं क्लोज कर दिया। दोबारा फिर हम स्लिप स्टिच लेंगे, 8 टाइम्स ही हम स्लिप स्टिच लेंगे। ये 2 हो गई, ये 3 हो गई स्लिप स्टिच, ये 4 हो गई, और ये 5 स्लिप स्टिच, 6 स्लिप स्टिच, 7, और ये 8। और अब आपने लीव बनाना है, ठीक है। 8 के बाद 8 का डिस्टेंस देके अब हम लीव बनाएंगे, 1 2 3, और सेम इसी स्पेस में दोबारा फिर हम डबल क्रोशा लेंगे 2 दफ़ा। ये 1 दफ़ा हो गया, और ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा हो गया, 2 चेन, और ऊपर की जो ये 2 लूप्स हैं यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यूँ क्लोज कर देंगे। सेम दोबारा इसी स्पेस में हमने दोबारा फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशा लिया, और 3 टाइम्स चेन लेके तो आपने यहीं पर इसको स्लिप स्टिच से आप इसको क्लोज कर देंगे। और अब आपने सेम इसी तरह से 8 टाइम्स आपने लेना है, स्लिप स्टिच लेना है, और फिर हम फ्लावर को अटैच कर लेंगे। तो ये जो 3rd वाला स्ट्राइप था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है कि आपने इसको किस तरह से वो करना है, स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने देखा बहुत आसानी के साथ हमने 3rd वाला जो स्ट्राइप था वो भी हमने स्टार्ट कर लिया। तो अब मज़ीद अगर मैं आपको ये ऊपर तक बताऊंगी तो वीडियो मेरी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी।
तो अब आपने इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। तो मैं ये यहाँ तक लेकर आऊँगी और उसके बाद में कट कर दूँगी। अब मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ और 2 मेरे ये रहते हैं स्लिप स्टिच, तो मैं यहाँ पर इसको अब कट कर दूँगी। तो ये 3rd वाला स्ट्राइप था मेरा, जो कि वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आके हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैं बीच में यहाँ पर दोबारा फिर एक दफ़ा स्लिप स्टिच लेके और 1 चेन लेके अब मैं इसको कट कर दूँगी। अब हम इसको हाइड कर लेंगे। निडल की मदद से हाइड करना चाहें तो आप निडल की मदद से कर लें, हुक की मदद से करना चाहते हैं तो हुक की मदद से कर लें। जो भी बेस्ट लगे आपको, उससे आप उस मेथड से इसको हाइड कर लें। तो मैं इसके बीच में से यूँ ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसको हाइड कर लूँगी। अब आप ये देख रहे हैं बीच में ये कितना साफ बिल्कुल बना है। ये देखें, बिल्कुल भी कोई भी थ्रेड आपका, कोई भी वूल यूँ बाहर नहीं निकला है आपका। तो ये जो मेथड मैंने आपको जो बताया है, ये एक परफेक्ट मेथड है। ये वैसे लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग बना के और फिर उसके बाद जो है वो इन 3 स्ट्राइप्स को एक साथ मिला लेते हैं। वो फिर साफ नज़र आ रहा होता है और फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन ये जो मेथड है, ये अब आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला है और ऊपर मैंने पूरा प्लेन रखा है, ताकि जब हम वो बनाएंगे चुटिया में इसको यूँ करेंगे तो फिर ये आपका आसानी के साथ ऊपर ये चला जाएगा। तो ये ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया है, फ्लावर लीफ कुछ भी नहीं अटैच किया है। ऊपर का मैंने बिल्कुल प्लेन छोड़े हैं ये 3 स्ट्राइप। तो अब हमारा जो है लास्ट पार्ट जो है, अब हमने ये फ्लावर जो है हमारे, जो कि अगर आपको बेस्ट लगे, आप इसको हुक की मदद से अटैच नहीं करना चाहते, आप इसको निडल की उससे भी कर लें, सॉरी ग्लू से भी, किसी अच्छी क्वालिटी का ग्लू ले लें और उससे भी आप इसको यूँ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं, इतनी मेहनत से बना रहे हैं, तो उसको फिर आप अच्छे तरीके से आप उसको बनाएं, ताकि जब उसको वॉश करें हम तो वो फिर ख़राब ना हो, निकल ना जाए। अगर आप इसको ग्लू से भी लगाएंगे तो कुछ क्वालिटी के अच्छे ग्लू होते हैं, कुछ नहीं होते, तो ये फ्लावर फिर जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरीक़ों से मैंने इसको किया है। मैंने इसको स्टिच भी किया है, स्लिप स्टिच से भी किया है, और मैं यहाँ पर ग्लू भी लगाऊंगी ताकि ये जो फ्लावर का जो शेप है यूँ खड़ा रहे मेरा। तो अब मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी, इसके नीचे पेटल के नीचे यहाँ पर ग्लू लगा के, और ये स्ट्राइप के ऊपर मैं यूँ इसको रख दूँगी। तो ग्लू वाला पार्ट भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। मैं यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब आपने यूँ स्ट्राइप को यूँ सीधा करना है और यूँ इसके बाद अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा यूँ ग्लू लगा लें आप। मेरा ग्लू गन कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है और थोड़ा सा हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो ये जो फ्लावर है ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं फ्लावर स्ट्रेट हो गया है। यहाँ पर अगर आपने बीट लगाना है, कोई बीट्स वगैरह लगाने हैं, पर्ल्स की मोतियाँ जैसी होती हैं वो लगानी है आपने, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये अब मेरा सेकंड फ्लावर है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक पार्ट आपके साथ शेयर करूं। मैं स्किप नहीं करती हूं ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं फ्लावर बिल्कुल हमारे स्ट्रेट हो गए हैं, तो बिल्कुल भी। और जब आप इसको अपनी इसमें जब अपने हेयर में जब इसको अटैच करेंगे इसको, तो आपने ये जो फ्लावर है इनको बाहर खुद निकालना होगा आपको। ठीक है, वो अंदर बालों के अंदर छुप जाते हैं, ये फ्लावर और लीव जो हैं वो यूँ छुप जाते हैं, तो उनको फिर आपने खुद बाहर निकालना है। वैसे तो आजकल की लड़कियां बहुत जीनियस हैं माशाल्लाह से, उनको हर चीज़ का ही इल्म होता है। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं ग्लू से लगा रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से ये हमारा फ्लावर जो है ये अटैच हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारे फ्लावर को करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये वो हो गए हैं, लेकिन जब हम इसको ग्लू लगाते हैं तो ये फिर वो हो जाते हैं, इस फ्लावर आपका स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्राइप को सीधा ही रखना है आपने। ये जो हमने ग्रीन कलर की स्ट्राइप बनाई थी स्लिप स्टिच से,
इसको आपने स्ट्रेट ही रखना है। चलिए जी, 3-4 फ्लावर मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। इसी तरह से मैं अब सारे फ्लावर को करूँगी मैं, और सब मेरे जो हैं ये स्ट्रेट हो जाएंगे। जब आप इनको अपने बालों में भी लगाएंगे तो आपके फ्लावर बहुत प्यारे लगेंगे, नहीं तो ये वो हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं ये फ्लावर के पेटल्स, फिर वो लगता ही नहीं है कि हमने ये फ्लावर लगाए हैं। चले जी, 4 हो गए ये मेरे आपके साथ। अब मैं सबको पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। परांदा जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। लास्ट लुक इसका कुछ इस तरह से है। अब हमने इसके टेसल्स बनाने हैं, तो हम इसके टेसल्स बनाएंगे। वो हम किस तरह से बनाएंगे, ये जो 2 धागे मैंने यहाँ पर छोड़े थे, ये मैंने इसीलिए छोड़े थे कि इसके अंदर हमने अटैच करना है टेसल्स को। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ येलो कलर का ले रही हूँ। अच्छा, अब 2 तरीके होते हैं टेसल्स बनाने के। देसी मदर जिस तरह से करती हैं, वो क्या करती हैं, इस तरह से हाथ में पकड़ के और ये 4 फिंगर्स पे यूँ रैप करती हैं। तो अब आपने ये 1 टाइम हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 और 20। ठीक है, तो 20 दफ़ा यूँ रैप करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको अपने हैंड से यूँ बाहर निकाल लें आप। और निकालने के बाद अब आपने ये वाला जो था हमारा, इसको अब आप कट करते हैं और बीच में से इसको आपने यूँ कट कर देना है। ठीक है, बीच में इसको मैंने कट कर दिया। और अब आप ये देख रहे हैं, ये जो 2 मैंने यहाँ पर छोड़े थे, मैंने ये वाले जो थ्रेड मैंने छोड़े थे इतने से, ये मैंने इसीलिए छोड़े थे कि मैंने इस टेसल्स को इसके अंदर मैंने यूँ अटैच करना है। तो अब आपने इसको एक जितना कर ले, इक्वल कर ले, इसको बराबर कर ले। इसको करने के बाद अब ये जो 2 थ्रेड हैं आपके, इनके बीच में आपने इसको यूँ नॉट लगाना है। ये एक दफ़ा हो गया, ठीक है, और ये दूसरी दफ़ा मैं ले रही हूँ, यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ। 2-3 दफ़ा यहाँ लगा लें आप इसको, ताकि ये आपका अच्छी तरह से ये टाइट हो जाए। तो ये जो 2 मैंने यहाँ पर छोड़े थे, ये मैंने इसीलिए छोड़े थे कि मैंने यहाँ पर टेसल्स लगाने थे। अब आपने इसको यूँ सीधा कर लें आप इसको, टेसल्स को अपने यूँ, और ये बाद में हम कट करेंगे। अगर आप नहीं भी कट करना चाहते हैं तो ये रफली भी, रफ सा भी बहुत प्यारा लगेगा ये, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने इसको स्ट्रेट करना है। अच्छा देखिए, अब मैंने इसको नॉट लगा दिया 3-4 दफ़ा। तो अब मैं यहाँ पर ये येलो वाला ले रही हूँ, और येलो वाला लेने के बाद आपने क्या करना है, आप इसको इतना ले लें, इस डिस्टेंस से आप लेके, और फिर आपने यहाँ पर 3-4 दफ़ा यूँ रैप करना है। ठीक है, अच्छी तरह टाइट करना है ताकि ये खुले ना। और मैं यहाँ पर भी मैं एंड में अब नॉट लगा दूंगी। ये सबसे जो है इजी मेथड है। टेसल्स बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये बहुत इजी मेथड है, ये हर कोई बना सकता है। अब आपने इसको स्ट्रेट करना है, सीधा करना है तो कर लें आप, इसको फिनिशिंग में लाना चाहते हैं, नहीं तो इसको रफली वैसे ही छोड़ दें आप। ठीक है, ये एक मेरा ये बन चुका है। अब आप देख सकते हैं ये एक मैंने बना लिया है, और एक मैंने पहले बना के रखा हुआ था, ये 2 हो गई मेरी, और एक अब मैंने और बनाना है। तो 3 टेसल्स हमारे जो हैं वो यहाँ पर बन जाएंगे। अगर आपने सेम एक कलर के बनाने हैं तो एक कलर के बना लें, या फिर डिफरेंट कलर के बनाने हैं तो डिफरेंट कलर के टेसल्स बना लें। तो 2 मेरे बन गए हैं, एक और मैंने बनाना है, सेम इसी मेथड को मैं फॉलो करूँगी। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरा परांदा जो है वो रेडी हो गया है। और एक जो मैंने साइज़ रखा था वो बड़ा रखा था, और जो दूसरा वाला मेरा साइज़ था वो मेरा छोटा साइज़ था। तो ये दोनों साइजेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर किसी के लॉन्ग हेयर हैं तो वो फिर कुछ इस साइज़ का बनाएंगे, जो कि 25 इंचेस पे था ये, और ये वाला जो था मेरा ये 20 इंचेस पे था ये।
तो अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये मेथड अच्छा लगा होगा। और वीडियो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है मेरे ख्याल से, लेकिन मैंने जो है हर एक पार्ट आपके साथ इसमें इस परांदे का मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी और एंड में आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।